मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि जज पहले भी भ्रष्ट थे, जज अब भी भ्रष्ट हैं और जनता के क्रिटिसिज्म से ऊपर कुछ भी नहीं है। यहां तक कहा है कि जज होली काऊ जैसा महसूस न करे। ये पूरा मामला बहुत गंभीर है, उस पर बात होनी चाहिए। हाल ही में एनसीईआरटी के किताब में जुडिशियरी में भ्रष्टाचार है को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला दिया था। उस तमाम पैनल को बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद फिर से उसी सुप्रीम कोर्ट ने उन तीनों को बहाल कर दिया। लेकिन ये जो परिप्रेक्ष्य में आया, दरअसल एक फिल्म आ रही है, उसी को लेकर एक फिल्म है और आज 5 जजों की भर्ती हुई है। उसमें कितने SC ST OBC हैं आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। तो इसको लेकर तमाम लोग जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख रहे हैं और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज आपको समझना चाहिए। और ये मामला कैसे है, क्या जुडिशियरी में भ्रष्टाचार है कि नहीं, और क्या जुडिशियरी को लेकर बातचीत नहीं हो सकती। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट को लेकर भी बड़ा बवाल खड़ा हुआ था। जो सिटिंग जज थी जिस कोर्ट में ये पूरा मामला गया था लीकर केस का, अरविंद केजरीवाल का, अरविंद केजरीवाल ने बकायदा सत्याग्रह कर दिया था कि हम जज साहिबा के कोर्ट में जाएंगे ही नहीं। उन्होंने आरोप लगाया था कि जो सिटिंग जज हैं वो आरएसएस के कार्यक्रम में जाती है और उनके जो बच्चे हैं वो जो भारत सरकार के वकील हैं तुषार मेहता, जो सीबीआई के वकील हैं लीकर केस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उनके यहाँ काम करते हैं। तो ये तमाम खबरें हैं और जुडिशियरी पर बातचीत होने लगी। आपको बताएंगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो भर्ती होती है वो कोलेजियम सिस्टम से होती है। कोलेजियम सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें जज जो है वो जज चुनते हैं। आपको बता दें कि अगर आप लोअर जज बनेंगे तो आपको एग्जाम देना पड़ता है। अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हैं तो उसके लिए कोई एग्जाम का प्रावधान नहीं है। एक जजों की पैनल बनती है जिसको हम कहते हैं कोलेजियम, 5 जजों की, सीनियर जजों की, और वो जजों की भर्ती करते हैं। ये अनोखा जो तरीका है वो भारत में है और ये 1993 में आया है। ये नहीं कि इससे पहले था, ये 1993 में भर्ती की प्रक्रिया आई है और इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको बता दें कि अभी भी, खैर अब तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कुछ SC ST OBC के जज होने लगे हैं, लेकिन मीडिया अभी भी अभेद किला है। जहां मैं टीवी अखबार की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वर्सटाइल है, वहां पे थोड़ा बहुत जज हैं। तो आपको सीधे ले चलते हैं मद्रास हाई कोर्ट के एक बयान पर, जिसको लेकर ये सबसे बड़ा बखेरा मचा है और इसको लेकर लगातार जो है वो बात की जा रही है। अब पढ़िए जो जज साहब ने कहा है। भ्रष्ट जज पहले भी थे और आज भी हैं। मद्रास हाई कोर्ट की एक बेंच ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा, हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में फैले भ्रष्टाचार पर आधारित तमिल फिल्म करुप्पू पर प्रतिबंध लगाने से साफ इनकार कर दिया। ये फिल्म जो है वो लोअर कोर्ट में जो भ्रष्टाचार है उस पर यह फिल्म बनी है। इसको लेकर कुछ लोग चले गए थे कि इस फिल्म पर रोक लग देनी चाहिए। उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि सबको पता है कि जुडिशियरी में भ्रष्टाचार है, इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। लेकिन सोचिए, इसी तरह के एनसीईआरटी में एक सिलेबस में आ गया था कि जुडिशियरी में जो है वो भ्रष्टाचार है, और उसके बाद जो अभी तत्काल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो काफ़ी उस पर जो है उन्होंने सख्त कार्रवाई की थी और माननीय जज साहब ने कहा था कि ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, और इसको लेकर उन्होंने सुनवाई की थी और माफ़ी मांगने के बावजूद, उसको सिलेबस से हटाने के बावजूद भी जो पैनल था उसको लेकर जो है उनको ये कर दिया गया था। तो एनसीईआरटी हाल ही में एनसीईआरटी की कक्षा 8 के किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जिक्र होने पर विवाद हुआ था, जिस पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, आलोचना का अधिकार और संस्थान की गरिमा दोनों महत्वपूर्ण है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो खुद मद्रास हाईकोर्ट की एक बेंच ने कहा है कि जुडिशियरी में भ्रष्टाचार है और इस पर बात होनी चाहिए। इसी को लेकर ये फिल्म बनी है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो भर्ती होती है वो कोलेजियम करता है। हाई कोर्ट के जज भी कोलेजियम बनाता है और सुप्रीम कोर्ट के जज भी कोलेजियम बनाता है। कोलेजियम जो है, हाई कोर्ट को अगर आपका जज बनना है तो वो कोलेजियम तय करता है। आप LLB हैं, प्रैक्टिशनर हैं, तो आपको सीधे वकील से जज बनाया जा सकता है या लोअर कोर्ट से भी जज लाए जा सकते हैं।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी। ये तरीका है, लेकिन इसके लिए कोई एग्जाम नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है, वो पैनल तय करता है। ये 1993 में ये हुआ था, ये मामला। संवैधानिक प्रावधान है नेशनल जुडिशियल कमीशन, जैसे यूपीएससी है, बीपीएससी है, एग्जाम करके भी हो सकता है। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी जजों की जो भर्ती होती है वैसी होती है। जैसे एक जजों के 5 जजों के पैनल बैठता है, वो या तो हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में लाते हैं या किसी वकील को भी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। जैसे इस बार जो 5 जज बनाए गए हैं, मिस्टर जस्टिस सील नागू, ये चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा थे, ये हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मिस्टर जस्टिस श्री चंद्रशेखर, ये चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड भी रहे हैं। मिस्टर जस्टिस संजीव सचदेवा, ये चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, हाई कोर्ट दिल्ली भी रहे हैं। मिस्टर जस्टिस अरुण पाली, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा के भी चीफ जस्टिस रहे हैं, फॉर्मर हाई जज रहे हैं। मिस बी मोहन्ना, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये सीधे जो मिस बी मोहन्ना है, ये सीधे जज बनाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये जज बनाने की प्रक्रिया मैंने समझाई है। अब इसको लेकर तमाम लोग जो हैं वो इसमें SC ST OBC ढूंढ रहे हैं। क्रांति कुमार एक सोशल मीडिया पर बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। देश की सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए, लेकिन OBC SC ST खुद बेखबर है। हाई कोर्ट के 4 सिटिंग चीफ जस्टिस को और एक सीनियर एडवोकेट को कोलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया। 1990 में जब OBC SC ST ने विधायिका और कार्यपालिका यानी पार्लियामेंट और सरकार पर अधिपत्य स्थापित बनाना शुरू किया, 1993 में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कोलेजियम सिस्टम की स्थापना की, जिसमें जज ही जज को चुनते हैं। भारत में हर दूसरा नागरिक OBC है, हर तीसरा नागरिक SC ST है। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज OBC SC ST है? क्या डाइवर्सिटी की बात करना गुनाह है? तो SC ST OBC की जो संख्या है वो काफी कम है और कहा जाता है कि नेशनल जुडिशियल कमीशन का निर्माण होना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मामले में आपको बहुत सावधानी बरतनी होती है। लेकिन अब मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि जज कोई होली काऊ नहीं है, वो कोई पवित्र गाय नहीं है जिन पर बात नहीं हो सकती है, उन पर बात हो सकती है। तो कोलेजियम सिस्टम से जजों की भर्ती होती है। सोचिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती का यही पैरामीटर्स है जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अब जाते जाते एक और ये खबर देख लीजिए, एक गाड़ियों का काफिला है, 35 गाड़ियों का काफिला है। आप लोग अंदाजा लगाइए किनका काफिला है। ये उत्तराखंड बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज देहरादून पहुंचे। तेल बचत की अपील, प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए काफिले में सिर्फ 35 गाड़ियां रखी गई, 35। और प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठक करके कहते हैं कि मंत्री जी लोग खूब पानी पिए, हाइड्रेट रहें। सोचिए, ये सुझाव देने के लिए कैबिनेट की बैठक हुई थी, ये मीडिया बता रहा है। और दूसरी तरफ पेपर लीक का मामला जो है वो उलझता जा रहा है। सोचिए, CBSE के छात्रों के साथ एक टीचर बता रहे थे कि सब कुछ, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इस देश को कौन चला रहा है किसी को पता ही नहीं है। बस 2 चीज खूब मुस्तैदी से हो रहा है, हिंदू मुस्लिम और जातिवाद। और जो सरकार से सवाल पूछे, अंधविश्वास और कर्मकांड पर कोई बात कह दे, उसको जेल में डाल दो। इससे अगर देश तरक्की कर जाएगी तो 12 साल में तो हम लोग देख ही चुके हैं। पिंक रिवॉल्यूशन की बात हो रही थी। सोचिए, सारा कारोबार, चमड़ा से जुड़ा कारोबार खत्म हो रहा है। मुस्लिम समाज ने अब साफ कह दिया है कि गाय राष्ट्रीय पशु है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। कुछ दिन में वो बकरे की भी बलि बंद कर देंगे। और बकरे के भी कारोबार से ज्यादातर जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी हैं, किसान जातियों का संबंध है। तो सारे कारोबार चौपट हो रहे हैं, प्रोडक्शन चौपट हो रहा है। बस जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो दुनिया भर के देशों में बीफ एक्सपोर्ट करती है, उनकी गाड़ियां पकड़ी जा रही है। तो अब एक ही काम रह जाएगा, बस हिंदू मुस्लिम कीजिए। और इस देश के 90% लोग, कुछ दिनों में तो हमें लगता है कि देश को शाकाहारी घोषित कर देना चाहिए। जब शाकाहारी होना बेहतर इंसान होने की परिभाषा है, जब शाकाहारी होना ईमानदार होने की परिभाषा है, और जब हम शाकाहारी से ही विश्व गुरु बन सकते हैं, शाकाहारी बनकर। एक कोई मैडम है जैन, अंबर जैन, कविता पढ़ती हैं सरकार के, उनको सरकार के लिए, सरकार के पक्ष में। उन्होंने कहा है कि
मांसाहारी भी कोई इंसान होता है क्या? तो अगर ऐसा कोई शोध आया है या आरएसएस को या इस सरकार को लगता है कि मांस मछली नॉनवेज नहीं खाने से देश विश्व गुरु बन जाएगा, मजबूत बन जाएगा, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, स्कूल अस्पताल हॉस्पिटल बन जाएंगे, सब लोग अरबपति खरबपति हो जाएंगे चीन की तरह या अमेरिका की तरह या फ्रांस जापान की तरह, तो घोषित कर दीजिए और सबको कहिए 2-2 गाय पालने का काम दे दिया जाए। 2-2 गाय पाले, हम लोग फिर से पीछे जाना चाहते हैं। अब हम लोग को, मैं तो कह रहा हूं मैंडेटरी कीजिए 2-2 गाय, और शाकाहारी ही खाना होगा, मांसाहारी बंद। सरकार है आपकी, 2/3 बहुमत, आप संविधान में हैं। हम लोग चाहते हैं और कर दीजिए कि 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम, ऑफिस में भी ये सब चीज लागू। मतलब बहुत बात बोलना चाहता हूं, नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि देश में शाकाहारी को लागू कर दिया जाए, शाकाहारी ही रहेगा। भाई हम चाहते हैं भारत सुपर पावर बने, अगर उसके लिए शाकाहार ही जरूरी है तो शाकाहार लागू कर दिया जाए। क्या कहते हैं आप लोग? सोचिएगा जरूर। अगर शाकाहार ही सबसे बढ़िया है, शाकाहार से देश में सारा भ्रष्टाचार मिट जाएगा, स्कूल अस्पताल कॉलेज बन जाएंगे, सारे लड़के वैज्ञानिक इंजीनियर बन जाएंगे, हम फाइटर जेट बनाने लगेंगे, हम बड़े बड़े बोइंग जहाज बनाने लगेंगे, तो शाकाहार को घोषित कर दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सोचिए इस देश में, दुनिया 21वीं सदी में कहां से कहां जा रहा है। लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में कमाल कर रहे हैं, दुनिया कंट्रोल कर रहे हैं, एआई का जमाना, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, पूरे मार्केट पर चाइना का सामान छा रहा है, और हम मांसाहार और शाकाहार में फंसे हुए हैं। जबकि पूरी दुनिया में फूड हैबिट्स जो है वो वहां के उपलब्धता पर निर्भर करता है। जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं उनका सी फूड है। अपने यहाँ मवेशी लोग पालते थे, बकरियां पालते हैं, मुर्गियां पालते हैं, तो वो बकरी मुर्गी खाते हैं, मछलियां खाते हैं। चलिए शाकाहारी, जो शाकाहारी 2 तरह के लोग होते हैं, एक बाई बर्थ, एक बाई चॉइस। एक उम्र के बाद सबको शाकाहारी होना होता है, आपका उम्र, शरीर आपका अलाउ नहीं करता है। लेकिन एनिमल प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी होता है विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, तमाम चीज़ें हैं। हम तो कहते हैं कि भारत के शेर, बाघ, चीता, इन सबको शाकाहारी बनाया जाए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।